नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कहा यह जाता था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो किसी से धोखाधड़ी नहीं करते। और धोखाधड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तालाब तिल्लो का जो एरिया है वहाँ पर एक कॉलोनी बनाने का जो सपना था वो लोगों को दिखाया गया था। स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा और यहाँ पर जो है आलीशान जो मकान है वो होंगे और पूरी कॉलोनी को सजाया जाएगा। और ये जो लड़की मेरे साथ इस वक्त बैठी है, मैं इनसे बात करूंगा क्योंकि बेसिकली ये रहने वाले पहले बाहर के थे लेकिन 30 साल से जम्मू में रह रहे हैं। जब 370 एप्रोबेशन हो गई और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बाहर का रहने वाला था, जो 15 साल से यहाँ पर रहता होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ का हकदार हो गया। यानी कि ज़मीन यहाँ पर ले सकता है, सीज डेट के साथ ले सकता है, जिस तरह भी लेगा वो ले सकता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स, ऐसे जो कारनामे करने वाले जो लोग हैं, ज़मीन तो दे दी लेकिन आज भी ये लोग जो हैं वो परेशान है। मुझे पहले अपना नाम बता दें। अनिका। कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो ये जो एरिया है, कौन सी कॉलोनी है, किस तरह से, ये थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दें। ये जगजीत एवेन्यू नाम की सोसाइटी बनाई हुई है कॉलोनी, हिरनजीतपुर में आती है, गोल गुजराल में। तो ये आपको किस तरह से पता चला कि ये कॉलोनी बन रही है? क्योंकि जब मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा था बनता हुआ, जब मैंने जो वीडियोस देखी उसमें ये बताया गया है स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं, यानी कि आप रहने वाले दिल्ली के हैं। अब जम्मू का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा लगा और आपने ये सोचा कि यहाँ पर ज़मीन ले ली जाए, मकान मिल रहा है पूरा। नहीं सर, मैं तो बचपन से यहीं रहती हूँ। 30 साल से ज़्यादा हो गए मेरे फैमिली को यहाँ रहते हुए। मेरे फादर यहीं पे काम करते थे और हम यहीं रहे हैं तब से। 89 से हम यहीं रहते हैं। 89 से। तो ये जो एरिया था यहाँ पर, जब ये मकानात बन रहे थे, यानी कि कॉम्प्लेक्स कहूँगा इसको, डिप्लेक्स, जो बड़े बड़े मकानात होते हैं जिस तरह दिल्ली में मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आपको मिले, कितनी देर होगी आपको लिए हुए और कब इसके डॉक्यूमेंट बनेंगे? 1 साल हो गया सर, और डॉक्यूमेंट अभी तक इन्होंने कोई दिया नहीं हमें। हम भी गुड फेथ पे चल रहे थे, वो भी हमें गुड फेथ पे लेके चल रहे थे, दे देंगे। जब हमने उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि अब आपकी पेमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हमने, 95% पेमेंट दे चुके हैं, आप रजिस्ट्री कर दीजिए, बाकी की 5% भी ले लीजिए। तो उन्होंने फिर हमें उसके बाद ये चीज़ बोली कि अब आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि हमको मंथली चार्ज देना पड़ेगा ये सड़क पे चलने का, नालियों का, जो पहले ये बात नहीं हुई थी हमसे। ये किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये है क्या? ये तो आपको वही बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने बोला कि एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसमें हम एडिशनल क्लॉज लगाएंगे, हम ये बोलेंगे कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है और साथ में आप सड़क यूज़ कर रहे हैं हमारी, ये मेरी प्राइवेट रोड है, और ये जो नालियाँ यूज़ कर रहे हैं इसका चार्ज लेंगे, बाहर सिक्योरिटी है उसका चार्ज लेंगे हम। पापा मम्मी कहीं ना कहीं आते जाते रहते, कभी दिल्ली कभी जी बिल्कुल। तो घर में आप अकेली होती। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे कहीं ना कहीं आपको तंग तो नहीं करते थे फ़ोन वगैरह? सर तंग तो आप रहने दीजिए, कितना तंग किया है। जब हमने उनको बोला कि जो आप ये चार्ज मांग रहे हैं ये बिल्कुल ही बेकार है, मेरे घर का 5,000 से भी ऊपर बनता है चार्ज। आप बताइए कि आप लाखों में पैसे भी ले रहे हैं, इससे अच्छा तो हम किराए पे ठीक थे, हम किराया देते थे, वहाँ कम से कम कोई तंग तो नहीं करता था हमें। अब जब हमने इनको बोला आपका कॉन्ट्रैक्ट हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले पूरी कॉलोनी डेवलप कीजिए, जो भी खर्चा बनता होगा, हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हम आपको दे देंगे, जो भी है सबका बनेगा डिवाइड करके हम उतना खर्चा आपको दे देंगे। तो इन्होंने बोला नहीं, आपको देना तो पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं बाहर पूरी दीवार इन्होंने गिरा दी, सीसीटीवी इन्होंने हमारे सिर पे लगा के रखा है, पानी रोक देते हैं ये हमारा। जब मेरे घर पे कोई अवेलेबल नहीं होता है ये बार बार आके तंग करते हैं, पानी रोक देंगे, इनके कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, इनके सिक्योरिटी वाला आता है, सब परेशान करते हैं हमें, ताकि घर पे कोई नहीं है इनको पता लग जाता है। मैं हूँ, इधर और भी लड़कियाँ रहती है, एक यहाँ पे हमारे नेबर भी है, वो इनके बिहाफ पे उछलते हैं। उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है हमारे साथ, हमें ऐसे शब्द बोले हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। इतना ख़राब बोला, हमने जाके स्टेशन में रिपोर्ट भी की, उन्होंने हमें बोला हम अरेस्ट करेंगे नहीं, उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है, पर किसी ने कुछ नहीं किया। तो पुलिस क्या कहती है इनके कहने से, क्या हुआ? वो आते हैं, हमें कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप पानी मत रोकिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको बोलते हैं आप पानी नहीं रोक सकते, और जब इनकी बारी आती है वो चले जाते हैं, अगले दिन पानी रोक देते हैं। हम कहते हैं हमें आपका पानी भी नहीं चाहिए, हमें आपकी कोई सर्विस नहीं चाहिए, आप हमारी रजिस्ट्री कर दीजिए, हम अपना पानी का कनेक्शन खुद ले लेंगे, हम सब कुछ खुद कर लेंगे अपना, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो आपने मकान लिया, इसका लगभग कितने का ये मकान था?
सर ये 66 लाख का है। 66 लाख का। जी आप बताइए, गांव में अगर ये हमें अच्छी सड़क दे रहे थे और नाली अंडरग्राउंड दे रहे थे, वही सोच के तो हमने इतना रेट दिया इनको, वरना कौन देता इतने गांव में इनको, कौन दे रहा था 70 ये लाख रुपए पंचायती इलाका है, ये मुस्पेरिटी के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ जी, है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर ये आपसे सफाई का या उसका चार्ज मांग रहे हैं, ये काम पंच सरपंचेस का है, इनका थोड़ी ना है। और आप लोग जब आपने हम कहा कि मैं यहाँ 89 से यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग, आप जम्मू को भली भांति जानते हैं, क्या इस तरह के जम्मू के लोग थे जिस तरह के ये लोग अभी हैं? सर हमें तो कभी ऐसे नहीं मिले, तभी तो हम गुड फेथ पे इनको सारा पैसा दे दिया हमने, हम इधर बैठे हुए हैं। आज ये हमें परेशान भी तो इसीलिए कर रहे हैं, हमने तो ऐसा आदमी कोई नहीं देखा जम्मू में, आज तक तो कभी परेशानी नहीं हुई, हम भी उसी गुड फेथ पे चल रहे थे। तो आज आप बाहर देखिए क्या सफाई है, सारा कंस्ट्रक्शन का सामान बाहर गिरा रहता है, ये इधर भैंसें घूम रही होती है, ये बकरी चरा रहे होते हैं लोग, तो आप बताइए इसके पैसे देंगे हम इनको? जब आपने ये जो मकान खरीदा था तो ये बताया गया था कि पूरी कॉलोनी बनेगी, अच्छी कॉलोनी होगी, चारों साइड से पोश होगी और यहाँ सिक्योरिटी रहेगी, तो यहाँ ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर? कुछ भी सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और फिर उसके बाद ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, मंथली किराया दीजिए इनको, 66 लाख देने के बाद और दीजिए इनको। कभी कहते हैं 5,000 दीजिए, जब हमने बोला 5,000 होते फिर बोलते हैं 4 दीजिए, 3 दीजिए, ये हमारे साथ ये कर रहे हैं। मैं कहती हूँ 500 रुपये भी नहीं बनता है। हम जहाँ तालाब तिलों में रहते थे वहाँ पे इतनी सफाई होती थी, म्यूनसिपैलिटी वाले आते थे, 150 रुपये की पर्ची काटते थे और पूरा रोड साफ रहता था और कचरा भी लेके जाते थे। ये नाम क्या है इस बिल्डर का? परविंदर सिंह। परविंदर सिंह जी। तो क्या लग क्या रहा है, जब परविंदर के खिलाफ कंप्लेंट की जाती है तो ऊपर से लेके नीचे तक पुलिस कर्मचारी को वर्किंग नहीं कर रहे? सर कोई ऐसा मैं आपको कह रही हूँ, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ हमने कंप्लेन नहीं करी। और वो सुनते हैं, वो कहते हैं, लेकिन फाइनली बात आती है चौकी पे, चौकी वाले आते हैं, वो बोलते हैं अच्छा आप पानी नहीं बंद करना, कुछ नहीं करना, कोई नहीं होना चाहिए शोर शराबा, बस बोल के चले जाते हैं। चले जाओ। और फिर वही है, वही हरासमेंट है, वही मैं आपको कह रही हूँ। बाकी छोड़िए, इतना मेंटल स्ट्रेस है, इतना हरासमेंट है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। देखिए ये जो बच्ची रो रही है, और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे नहीं थे, खासकर जम्मू के लोग ऐसे नहीं थे। पैसे दिए, 66 लाख दिया, ज़मीन ली, और ज़मीन की जो ये कॉपीज़ है इसके अंदर रसीदें भी सारी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक रजिस्ट्री जो है वो नहीं हुई है। कारण क्या है? कारण अब परमिंदर सिंह बताएगा या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे, जो मिल बांट कर जो पैसा है वो बांट रहे हैं और खा रहे हैं, इनका पानी बंद कर दिया जाता है। क्या ये मैसेज देंगे हम लोगों को कि जम्मू के लोग ऐसे हैं? पहले यहाँ पर एक डुप्लेक्स बनाने की बात जो है वो बताई जाती है कि पोश कॉलोनी होगी, स्विमिंग पूल्स होंगे, जिम होगी, और ये रहने वाले बाहर के हैं और इन्होंने सोचा कि अच्छी खासी कॉलोनी बन रही है तो क्यों ना हम भी यहाँ पर रहने जाएं। 66 लाख रुपया दिया है, लेकिन कॉलोनी नाम की चीज़ आपको यहाँ कोई दिखेगी नहीं। बाकी आगे के जो दृश्य है बाहर कॉलोनी के, आपको मैं बाहर से बताऊँगा। कुमार सिंह है। मनोज जी, आप यहाँ जम्मू में कितनी देर से रह रहे हैं? मैं 1989 से हूँ जी। और मैं जोधामल इंडस्ट्रीज में जॉब करता था जी। और 28 साल मैंने जॉब की वहाँ। जी। उसके बाद मेरी एज 63 हो गई है, इंडस्ट्री भी बंद हो गया, तो मैंने रिटायरमेंट लेके अब छोटा मोटा अपना कोई काम करता हूँ। मनोज जी, आप 89 से यहाँ रह रहे हैं, कैसे लगे आपको जम्मू के लोग यहाँ के? हमें तो जम्मू में काफ़ी अच्छा लगा, तभी हम यहाँ रहने का मन बनाए, नहीं तो हम तो वापस बिहार में ही सेटल करते रिटायरमेंट। जब यहाँ पर आपने एक कॉलोनी का नाम आप बताइएगा, ये कौन सी कॉलोनी थी जब आपने यहाँ पर ज़मीन ली थी? जगजीत एवेन्यू। जगजीत एवेन्यू में जब आपने ये मकान लेने की सोची तो 66 लाख का आपने यानी कि मकान खरीदा। फैसिलिटी क्या मिल रही है आपको? कुछ भी नहीं सर, आप देख लीजिए। पहले तो हमें बहुत सब्ज बाग दिखाया गया, एम्बुलेंस होंगे यहाँ पे, ऑन कॉल डॉक्टर होगा, सिक्योरिटी होगी 24/7, सुपर मार्केट होगा, जिम होगा, पार्क होंगे 2 सारी फैसिलिटी होगी, स्विमिंग पूल होंगे, ये सारी चीज़ें हमें बतलाया गया। और नेट पे भी इन्होंने चढ़ा रखा था वो वीडियो क्लिपिंग्स भी, आज भी नेट पे आप चेक करेंगे तो जगजीत एवेन्यू का वो अवेलेबल है वीडियो क्लिपिंग्स। तो ये सारी चीज़ें देख के
मैंने सोचा कि चलो इस हाई सिक्योरिटी एरिया है, सिक्योरिटी 24/7 रहेगा, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, 2 प्रोफेसर्स हैं, एक एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं, तो जब सारे आदमी हैं अच्छे हैं और अच्छे आएंगे। आपने ये भी सोचा हमारे बच्चे हैं, हाँ, सेफ्टी है, आपस में मिले रहेंगे तो समय निकल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। अदरवाइज़ हमें यहाँ परचेज़ करने का कोई मकसद नहीं था। ऐसे मोटिवेट करके, ऐसे चीट करके परचेज़ किया गया कि मैंने भी पैसे 66 लाख में से 63,01,000 रुपये इनको थ्रू बैंक, सारे RTGS नेफ्ट के थ्रू दिया है पैसे, जिसके सारे रसीद हमारे पास हैं। ठीक है, आज 1 साल से ऊपर हो गए हमें यहाँ रहते हुए, 1 साल 3 महीना के करीब, और उसके बाद 1 साल में आज 2 महीने से 2.5 महीने से रजिस्ट्री बंद है, चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये किसने बोला रजिस्ट्री बंद है? मैंने भी तहसील में पता किया था, उन्होंने भी बताया, और मैंने भी थोड़ी इंक्वायरी की थी, तो हमें भी पता चला कि रजिस्ट्री अभी फ़िलहाल बंद है। वो फर्द वगैरह का भी सिस्टम जो है वो भी ऑनलाइन हो रहा है, तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से 2 महीने से बंद है फ़िलहाल। ये मैं आपको बोलूँ तो ये आपको टालने की बात की जा रही है, फ़र्द भी कट रहे हैं और रजिस्ट्री भी चल रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो परमीत है, आपने परमीत के नाम लिया, परमिंदर का आपने नाम लिया। ये परमिंदर जो है, जब आपने यहाँ पर ये इतना बड़ा मकान ले लिया, आपने कॉलोनी की, क्या आपको किसी भी कोई भी चीज़ थी जो इसने आपको डॉक्यूमेंट थ्रू, यानी कि ऐसे ज़मीन का फ़र्द नंबर वगैरह कुछ होते हैं, ये दिए इसने कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं दिए। वो हमने इसके जो ज़मीन के कागज़ थे वो कहीं तीसरी जगह से मैंने उसकी एक फ़ोटोकॉपी निकाली थी। ज़मीन इनके नाम पे है, और वो कागज़ में 213 खेसरा के तहत, और उसका मेरे पास नंबर 213। हाँ, 213, तो उसका है ज़मीन की कागज़। और उसके बाद बाकी आप देख ही रहे हैं, कोई ज़मीन बिक नहीं रहा है। पहले तो सबसे पहले ये थी कि हम बिल्ला बना के बेचेंगे, तो सभी जगह पे बिल्ला बनता, रेस्ट जो जगह है। NGT का भी ये है कि आप ओनली 70% में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 30% एरिया जो है आपको वैकेट रखना है, गार्डन के लिए, प्लांटेशन के लिए, सब कुछ है। NGT का तो यहाँ तक है कि सीवरेज का जो पानी जा रहा है उसको भी SWP लगा के, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के ही इनको बाहर में वेस्ट को छोड़ना है। अभी इन्होंने एक टॉयलेट था वहाँ पे, आप जाके गेट पे देखेंगे तो टॉयलेट को वो गड्ढे में डाल रहे हैं। सारे टॉयलेट जो है उनके जो लेबर्स या सिक्योरिटी एजेंसी वाले जो बनाया है, यूज़ कर रहे हैं, वो सारे मतलब गड्ढे में जा रहे हैं, जिसका पूरा मुश्क आ रहा है। सारे मोहल्ले वाले में को उसे भी यानी कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है जी, इसको तोड़ मरोड़ कर बेचा जा रहा है। जी, एग्रीकल्चर। जी। जब आपने ये जो की, आपने कोई एग्रीकल्चर से कोई NOC वगैरह कोशिश की लेने की? हमें इन्होंने बताया कि मैं आपको सारे NOCs प्रोवाइड करूंगा। हमारे पास सभी NOCs हैं। एक बिल्डिंग के लिए जो भी NOCs हैं वो हम सारे। तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला? बिजली का कनेक्शन ऐसे मिला कि बिजली भी यहाँ पे 3-4 साल 5 साल से इलीगली यूज हो रहा था, तो हम बोले कि हम तो इलीगली यूज़ नहीं करेंगे, हमको मीटर चाहिए। तो हमने एफिडेविट डाल के कि हम इसको प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करेंगे, हमको मीटर दे दीजिए, जो यूजेस होगा हम आपको पैसे पे करेंगे बिजली डिपार्टमेंट से। उन्होंने, खैर उनका अच्छा एटीट्यूड था, उन्होंने हमें मीटर इंस्टॉल कर दिया। वहाँ पे भी इन्होंने हमें मीटर लगाने से रोकने के लिए जानबूझ के, ताकि आपके नाम का बिल ना आ जाए और आप यहाँ के हकदार ना बने। जी। तो वहाँ पे आके एक दिन बिजली वाले आए और वो सारे हमारे तार वगैरह सभी के तार खोल दिए। तो फिर मैंने कहीं फ़ोन किया, तो फ़ोन करने के बाद उन्होंने दोबारा उसको, इस गर्मी में जबकि 45-44 डिग्री टेम्परेचर चल रही थी, तो इस गर्मी में उन्होंने दोबारा तार लगाया और तब जाके इनका भी मीटर इंस्टॉल हुआ। हाँ, इनका भी मीटर इंस्टॉल हुआ। हमें अभी तक आईडी नहीं मिली। यानी कि धोखाधड़ी आपके साथ अच्छे से की गई यहाँ? बुरी तरह और विथ थ्रेटनिंग। 3-3, 4-4 आदमी को थ्रेट, मतलब साथ लेके घूमना, प्रोवोक करना,
दाड़े मारना, हाँ दाड़े मारना, प्रोवोक करना कि हम प्रोवोक करके बंदे गुस्से में आए और मेरे से झगड़े, फिर इनको हम पिटाई करें, केस करें, थाने में ले जाए, इनको हम हरासमेंट डालें। यानी कि यूपी वाला जो सिस्टम यहाँ बनाने के चक्कर में यूपी तो सर सुधर गया, योगी जी के आने के बाद यूपी तो काफ़ी सुधर गया, पता नहीं यहाँ कब सुधार आएगी। लेकिन यहाँ देखो वो हालात यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ वही हालात सेम है ना जी। देखिए हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, योगी जी के आने से यूपी तो सुधर गया, लेकिन जम्मू कश्मीर कब सुधरेगा? जम्मू कश्मीर के लोग इतने ख़राब नहीं हैं जितने ये जो परमिंदर जिसने ये कॉलोनी बनाने का वादा किया था, 66 लाख मांगा और कहीं ना कहीं इन्होंने दे भी दिया। और हालात अभी भी इतने मुश्किल हैं, ना पुलिस काम कर रही है, ना नीचे से लेके ऊपर अधिकारी कोई भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो एरिया है ये पेंसर पेंजेस के अंडर आता है, ये स्मार्ट सिटी में नहीं है। अगर ये स्मार्ट सिटी में नहीं है तो इसको एनओसी किसने दी? और ये धड़ल्ले से यहाँ पर लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबसे बड़ी बात, जो बेटी पहली मेरे साथ बैठी थी इनकी, उनको भी कहीं ना कहीं इन्होंने धमकाया। जब माता पिता घर में नहीं होंगे, फ़ोन कॉल्स पे क्या क्या कहा, चलो मैं तो वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी की भी बच्ची को ऐसा। देखिए ये वही कॉलोनी है जिसमें ये बताया गया था स्विमिंग पूल होंगे, जिम होगी और पौष कॉलोनी होगी। कितनी पौष कॉलोनी है ये आपको दिख रही है। आगे पीछे जो कचरा है ये पौष कॉलोनी है। जो दीवार पहले लगी हुई थी उसको तोड़ दिया गया है और लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाकर 66 लाख रुपया जो लोगों से हिटा गया है और उनको कहा गया था आपको अच्छा जो फ्लैट है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कितने अच्छे फ्लैट हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ की रेख देख कर रहे हैं और यहाँ की जो दीवारें टूटी हैं उनकी ये जेसीबीज़ जो है यहाँ सिक्योरिटी जो गार्ड है वो चला रहा है। अब किस तरह की सिक्योरिटी है और किस तरह का गार्ड है, ये लड़कियों को तंग करने का जो काम है ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर करते हैं। और मालिक के कहने पर, जो यहाँ का ऑनर है उसके कहने पर ये जो जेसीबी है ये सिक्योरिटी गार्ड चला रहा है। क्या सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ये काम है? जिस एजेंसी का भी ये आदमी है उसको ये सुध-बुध लेने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचे, क्या कर क्या रहा है। देखिए पुलिस में कंप्लेंट की, उन्होंने काम नहीं किया, हर जगह कंप्लेंट की, किसी ने काम नहीं किया। और ये आदमी पिछले 1 साल से जो था अपना कहीं ना कहीं जो ज़मीन ली हुई है उसकी एनओसी और कहीं ना कहीं उसके रजिस्ट्रेशन जो था वो मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देने के लिए तैयार वो नहीं है। और ये लोग दरबदर हो रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा यूपी का रहने वाला ये परिवार है, 89 से जम्मू में रह रहे थे, लेकिन हुआ यहाँ पर कुछ भी नहीं।